नमस्कार दोस्तों, सभी लोग कैसे हैं। चलिए आज फिर रीडिंग शुरू करते हैं। आज 18 मार्च 2026 को हम रीडिंग बनाएंगे। यह एक टाइमलेस रीडिंग होगी। आप इसे जब भी देखेंगे इसमें से कुछ ना कुछ पोर्शन आपको रेजोनेट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। आर्कएंजल माइकल, डियर एंजल, जय माँ शक्तियाँ, एंजेलिक गाइड, स्पिरिट गाइड, सब बताइए कि देखने वाले व्यूअर्स को कि आर्ट के द्वारा हम क्या मैसेज दे रहे हैं, उन्हें ज़िंदगी में किस चीज़ पे ध्यान देना है। आप वर्गो राशि के भी हो सकते हैं, लियो राशि के यानी सिंह राशि के, और एयर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, मिथुन राशि, जेमिनी। कुंभ राशि के भी शामिल है इसमें लोग, हीलर हैं इसमें लोग, और वाटर साइन भी है, पाइसेस, और है फायर एलिमेंट, मेष राशि, लियो तो है ही, धनु राशि। दोस्तों, प्रेजेंट में आप जो भी कर रहे हैं वह आने वाले टाइम में आपको 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में ले जा रही है। क्यों? आने वाले समय में यानी समझ लीजिए अगस्त या फिर 8वां महीना या 8वीं तारीख, 8वां तारीख आपका बर्थडे मंथ भी हो सकता है, बर्थडे डेट भी हो सकती है। तो यह आपके लिए अच्छा टाइम होगा जब भी आप आज से 8वें महीने को यह रीडिंग जब भी आएगी, बहुत ही आप लोग इस समय इम्पल्सिव और बहुत ही तेज़ी से आपके कार्य होने की संभावनाएं हैं। जो भी चीज़ें अभी तक की रुकी हुई थी और बहुत ही आपके लिए खुजली हो रही है दोस्तों। जब भी रीडिंग बनाते हैं तो ऐसे कुछ ना कुछ साइन हम लोगों को ऐसा होता है कि या तो हमारे ब्रेन में अपर में खुजली होता है, नोज़ में होता है, नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसे साइन हम इन लोगों को ऐसे दिए जाते हैं। चलिए देखते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप ज़रूर बहुत ही पढ़े लिखे जाने माने व्यक्ति हैं अपने क्षेत्र के। आप जो चाहे भी करते हो, आप लॉयर भी हो सकते हैं, किसी स्कूल में अच्छे पोस्ट पे पढ़ा सकते हैं, किसी अच्छे डिपार्टमेंट में हाई और हायर ओहदे पे बैठे हों, लॉयर भी हो सकते हैं, या फिर आप किसी आर्मी में शस्त्र सेना में हो सकते हैं।
लेकिन हायर अथॉरिटी में। नाइट ऑफ वेंट्स, तेजी से आप ये एक्शन ले रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स, आप बहुत जगह अपनी ऊर्जाएं लगा रहे हैं और सोच रहे हैं कि किस दिशा में बढ़ना चाहिए, लेकिन आपको किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपको क्लियरिटी की एनर्जी दे रही है। 6, 7, 8 चीज़ें ऑप्शंस ढूंढने की बजाय आप एक जगह रुके हुए हैं। आपको इस समय बहुत ही हीलिंग दी जा रही है। आपको आपके पुश्तैनी घर या आपका घर परिवार या आप जिन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं वो लोग सपोर्ट करेंगे, और अगर इस दुनिया के लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको ज़रूर आपके पीछे आपके एंसेस्टर्स यानी आपके पूर्वजों की अच्छी सेना जो है, अच्छे लोग हैं जो आप अच्छा नाम कर गए, अच्छा काम कर गए, अच्छी जिसमें शक्तिशाली ऊर्जा थी रही हो, ऐसे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। और आपकी ज़िंदगी में स्पिरिट नए बदलाव कर रही है। एंजल्स बोल रहे हैं कि नए बदलाव होंगे, और जो आपके लिए जो भी आप आज सोचते हैं, जो भी आपके मेंटल पैटर्न है दोस्तों, उसको बदलाव करके आपको नई तरीके से ऊर्जावान होना है। जैसे यह कॉफिन बॉक्स से ये आत्माएं निकल रही हैं और एंजल सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें। गॉड उन्हें नया रास्ता दे रहा है, नया रिन्यूएशन दे रहा है, नई रिन्यू एनर्जी दे रहे हैं। इस समय आपका गुरु तत्व भी अंदर से बहुत ही अच्छी पोजीशन में होगा, जिसमें आपको यह बताया जाएगा और आपको स्वयं पता होगा कि किस रास्ते पे जाना उचित होगा, किस रास्ते के लिए आप बने हैं। आपको किसी की गाइडेंस भी मिल सकती है, आपको या तो कोई अच्छे गुरु का साथ मिल सकता है, अच्छी कम्युनिटी का साथ मिल सकता है। द हायरोफेंट का कार्ड है, 5th नंबर है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। जितना आप ट्रांसफॉर्म होंगे, जो भी आपने सीखा है, जो भी अभी तक आपने बदलाव फेस किए हैं, वही आप उनको चेंज करेंगे, वही आपके लिए आ रहा है। और आप पुरानी चीज़ों को, जो भी पुराने थॉट्स थे, नए बदलाव उनको छोड़कर नए बदलावों की ओर आपको जाने के लिए कहा जा रहा है। यह कार्ड जजमेंट यानी कि डिवाइन खुद आकर आपकी दुनिया में नए बदलाव कर रहे हैं। यह ऐसा कार्ड है दोस्तों जो कहता है कि आप ईश्वर के प्रिय हैं, क्योंकि ये सभी के लिए नहीं निकलता। 10 स्टार का कार्ड है, यानी कि ऊपर वाला यह कायनात भी आपको सपोर्ट करती है। आपके एक्शंस से उन्हें खुशी होती है, जो भी एक्शंस लेते हैं। आप कुंभ राशि के भी हो सकते हैं। यह कार्ड बता सकता है कि आप बहुत अच्छे हीलर हैं, ऑकल्ट साइंसेस से जुड़े हुए हैं। आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, ऑरेकल रीडर, मिस्टिक साइंसेस, मिस्ट्रीज, डिवाइन के कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, पूजा पाठी लोग हैं। बहुत हीलिंग कंडीशंस हैं आपके पास। बेड के ही आदमी के पास पॉजिटिविटी आ जाए, ऐसी दुनिया है आपकी। और आप, यह भी कहा जा रहा है कि आप इस दुनिया में बड़े काम करने के लिए आए हैं। आप आम जनों में शामिल नहीं हैं। आप के ऊपर उस ईश्वर का हाथ है, और वह ईश्वर आपसे बहुत बड़े और बहुत अच्छे कार्य कराएंगे। इसीलिए आपके लिए यह कार्ड आया है, और अपराइट में ये कार्ड है, तो इसका मतलब है कि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, बहुत हीलिंग की है, पुराने वुंड्स को अपनी
अपने आप को उससे हील किया है आपने। और इस समय आप होपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हैं और उससे आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग होगी। हो होपोनोपोनो प्रेयर के लिए आप बैठ जाइए और आप अपनी ही आत्मा से बोलेंगे, आप अपनी ही आत्मा से माफ़ी मांगेंगे, बोलेंगे, डियर सोल, आई एम सॉरी। डियर आत्मा, हे अंतरात्मा, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जो भी मैंने अपने आप पे दुख दिया है, जो भी मैंने अपने आप पर यकीन नहीं किया है, अपने गलती ना होते हुए भी अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लिया है, तो हे आत्मा, हे मेरे अंदर बैठे हुए दैवीय तत्व, मैं अपने आप से, मेरी आत्मा से मैं माफ़ी मांगता हूँ। आप हाथ जोड़कर ऐसे कहेंगे, आई डियर आत्मा, डियर सेल्फ सोल, मेरी खुद की आत्मा, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं इस यूनिवर्स से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने अपनी ही सोल का ऐसे अनादर किया और मैं इस आत्मा यानी अपनी ही आत्मा को बहुत चाहता हूँ। और थैंक यू सो मच, यानी डियर सोल, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। अपनी ही आत्मा को आपको बोलना है। आपको 21 दिनों तक यह बोलना है, फिर 21 दिनों तक बोलना है, जब तक कि आपको अपने आप से प्रेम ना हो जाए, अपनी आत्मा से वह दुख ना दूर ना हो जाए, तब तक आपको यही बोलना है, डियर सेल्फ, डियर मेरी आत्मा, मैं माफ़ी मांगता हूँ, हे यूनिवर्स, मैं माफ़ी मांगता हूँ, थैंक यू सो मच कि तुमने इतने पेन में भी मेरा साथ दिया। और आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करो, थैंक यू सो मच। ऐसे करके होपोनोपोनो प्रेयर, ये हवाइन प्रेयर है। डिवाइन एनर्जीज और एंजल्स मुझे इस समय गाइड कर रहे हैं कि आपकी एंग्जाइटी और एंशियस नेचर, गुस्सा जो अंदर भरा हुआ है, वह इस प्रेयर से ज़रूर कम होगा। आपको ऐसे ही शांति से ये प्रेयर लिखना है, आप लिख भी सकते हैं 21 बार रोज, सुबह शाम दिन 3 टाइम लिख लीजिए। आप देखेंगे आने वाले 3-4 महीनों में ही आपके ऊपर जो भी बोझ आपको भारी भारी लगता है वह चला जाएगा। चलिए दोस्तों, एंशियंट टैरो डेक से भी हम कुछ गाइडेंस ले लेते हैं कि आपके तो लिए क्या मैसेजेस हैं। और आप इस टाइमलेस रीडिंग को जब भी देखेंगे, इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको रेजोनेट होगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी आज आप जो भी काम करेंगे वही एनर्जी आई है। 9 ऑफ पेंटिकल, विश फुलफिलमेंट, आगे की ओर बढ़ रहे हैं आप। वर्गो एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल यानी कि कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, मकर राशि की एनर्जी है। और आप अपनी लीडरशिप वेल्थ के द्वारा आप एक जगह अच्छा स्थान में जाएंगे दोस्तों। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, यानी कि यह जो भी समय है वह आपको सपोर्ट करेगा। आने वाला 1 साल के अंदर आपका समय बदल जाएगा और आपका यह समय सपोर्ट करेगा। गुरु ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे, आपके लिए लक फेवर करेगा। 10 ऑफ वेंट्स, आपने अपनी जिम्मेदारियों भरी साइकिल कंप्लीट की है। आपने कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, दोनों ही कार्ड से आए हैं दोस्तों। नाइट ऑफ सोर्ड्स देखिए, भागता हुआ घोड़ा तलवार लेकर, यानी कि आप इस समय बहुत ही जल्दबाजी में आपकी
चीज़ें अब चेंजेस की ओर जाएंगी। बहुत ही जो चीज़ें रुकी हुई थी, आपकी स्थिति आप सोच रहे थे कि कब होगा, तो आपको वह चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखेगी इस समय, लेकिन आपको सोच समझ के बोलना है। नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्स दोस्तों, क्योंकि यह ऊर्जाओं में बहुत ही इम्पल्सिव एक्शन है, इसलिए सोच समझ के सम्मानजनक शब्दों से अपने काम निकालें। एट ऑफ पेंटिकल, कुछ ना कुछ ये जैसे बाबा जी कुछ ना कुछ अपने सीख रहे हैं, लोहार हैं, अपना स्किल बढ़ा रहे हैं, जो भी कार्य करते हैं उसको फिनिशिंग करना, बहुत अच्छा, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा करना। तो आज जो भी फसल बोएंगे वही आप आने वाले समय में वही आप को मिलेगा। 10 स्टार का कार्ड है, और ये दूसरे पुराने डेक से भी स्टार का कार्ड है। तो सही कह रहे हैं, शिव जी आपकी हीलिंग करेंगे जैसे वह, और सही आपको ज्ञान देंगे, सही इंट्यूशन आपका काम करेगा, सही माइंडसेट से आप अपने डिसीज़न लेंगे, और आप में वह हीलिंग होगा, इंट्यूशन होगा, अपने अंदर ही वह गट फीलिंग होगा कि आपको किस रास्ते पे जाना है। और आप इस समय शिव पंचाक्षरी मंत्र का भी आप इस समय जाप कर सकते हैं। और आज 18 मार्च है, आज अमावस्या है पाइसिस में न्यू मून इन पाइसिस। तो आप चंद्रमा के लिए भी प्रेयर कर सकते हैं। आज जो भी आप अपनी विशेष को जो भी आज आप देखेंगे और शुरुआत करेंगे, वही चीज़ आगे बढ़ती हुई फलित होगी। न्यू मून इन पाइसिस है। तो ठीक है दोस्तों, यही थी आज आपकी रीडिंग। तो ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी, इसे जब भी आप देखेंगे दोस्तों, कुछ ना कुछ रेजोनेट होता है, और कुछ ना कुछ आपके ज़िंदगी में इसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, आप अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों का ध्यान रखिए, पशु पंछियों का ध्यान रखिए, और मुझे बताइएगा रीडिंग कैसी बनी है, और आपको और किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए है, और यह आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।